नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। कल शाम 6:55 के अराउंड में दिल्ली के लाल किले में हुए हुंडई i20 कार में ब्लास्ट के बाद में जो इन्वेस्टिगेशंस है वो तेज कर दी गई है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशंस में दिल्ली ब्लास्ट को ऑलमोस्ट यहाँ पर डिकोड कर लिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अब काफी कुछ सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट का जो लिंक है इसे फरीदाबाद नेटवर्क से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल इसमें शामिल है, जिस तरीके से फिदाइन अटैक की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कल अर्ली मॉर्निंग के टाइम में ये भी अपडेट निकल के आ रहा था कि फरीदाबाद से अप्रॉक्स 3000 kg IED यहाँ पर बरामद की गई है। इसके बाद में जब कल शाम के टाइम में जब i20 कार में ब्लास्ट होता है, इस इंसिडेंस को यहाँ पर फरीदाबाद से बरामद किए गए जो 3000 kg IED है उनसे भी लिंक करके देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अब इसके पीछे एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम्स का हाथ हो सकता है। अब ये व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम्स है क्या, ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही है यहाँ पर काफी कुछ सामने निकल के आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 10/11 ब्लास्ट हुआ है कल के डेट में, जिसके लिंक फरीदाबाद टेरर नेटवर्क से बताया जा रहा है, वहीं इसी बीच में एक इमेज ये भी सामने निकल के आ रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट का पहला सस्पेक्ट, जिसका नाम बताया जा रहा है उमर मोहम्मद, जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर है अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का। और जब कार में ब्लास्ट हुआ, कहा यह भी जा रहा है कि ये भी पर्सन उस टाइम में कार में मौजूद था, यानी कि पूरी तरीके से एक फिदाइन अटैक यहाँ पर की गई है। इवन कि अब चीजें कहीं न कहीं क्लियर हो रही है कि ये कोई CNG ब्लास्ट नहीं है, ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, इसके पीछे टेरर लिंक बताया जा रहा है। और इसको लेकर यहाँ पर PM मोदी जी की तरफ से भी कहा गया कि जो भी लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उन्हें अब जस्टिस देने की बारी है, क्योंकि ये जो डेथ टोल का आंकड़ा है ना, ये 13 तक पहुंच चुका है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम जो है ये क्या होता है। सो बात करते शुरुआत से। एक्चुअली कल के दिन में 6:55 के राउंड में शाम की बात कर रहे हैं, जब एक हुंडई i20 कार सडनली एक्सप्लोड होता है गेट नंबर 1 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लाल किला यहाँ पर है और इससे जस्ट 300 मीटर की दूरी में यहाँ पर ब्लास्ट होता है। और अगर आप और बेहतर तरीके से देखें तो ये जो हुंडई कार है ना, ये फरीदाबाद से होते हुए जो बदरपुर बॉर्डर है इसे क्रॉस करते हुए सेंट्रल दिल्ली एंटर करता है। इसके बाद में 3 बजे के राउंड में ये भी कहा जा रहा है कि 3-4 बजे के राउंड में ये सुनहरी मस्जिद पार्क में इस कार को पार्क किया जाता है। यहाँ पर एक लंबे टाइम तक रहने के बाद में इस कार को यहाँ पर जमा मस्जिद होते हुए, जैन मंदिर होते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में इसे लाया जाता है। और यहाँ तक इसकी जो मूवमेंट है काफी स्लो थी और 6:55 के राउंड में इसमें एक ब्लास्ट होता है। जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ही एक ब्लास्ट देखने को मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि इस कार में उस टाइम में उमर मोहम्मद नाम का एक बंदा उसमें मौजूद था। और जो इमेज सामने निकल के आ रही है कि जो उमर मोहम्मद है उस टाइम पैनिक में था कि इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशंस में यह भी मालूम चल रहा है कि इस ब्लास्ट में कार के साथ इन्होंने अपने आप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जिस तरीके से इमेजेस सामने निकल के आ रहे थे, कहीं न कहीं ये विचलित करने वाली थी। इतना ही नहीं, जो कार के जो पार्ट्स थे ना, आप देख पाएंगे किस तरीके से जो इसके पुर्जे वो बाहर निकल चुके हैं। इवन कि इस ब्लास्ट के जस्ट बाद में होम मिनिस्टर साइट की विजिट भी करते हैं। इसके बाद में इनके तरफ से इन घटना को लेकर एक एड्रेस भी किया जाता है। इवन कि PM मोदी की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट की जाती है कॉन्डोलेंसेस को लेकर। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो राहुल गांधी है लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर, इनकी तरफ से भी यहाँ पे एक ट्वीट की जाती है। और घटना के जस्ट बाद में FSL की जो टीम है, यहाँ तक कि जो NIA की टीम है, NSG की जो टीम है, ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद में विद इन अ सेकेंड जो आग की जो लपटें थी, ये आसपास की जो 6 कार थी, 2 यहाँ पे ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा, इनको अपने चपेट में ले लेती है, जिसमें यहाँ पर 30 लोगों की जान जाने की बात निकल के आ रही है और 24 लोग इससे इंजर्ड हुए हैं। 80 से 90% जो बॉडी है वो जल चुकी है। खैर, अब चीजें कहीं न कहीं क्लियर हो चुकी है कि ये जो पूरी घटना है इसे अब दिल्ली पुलिस की तरफ से UAPA के जरिए, UAPA के अंडर में केस को फाइल कर लिया गया है अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट के तहत में। इतना ही नहीं, एक्सप्लोजिव एक्ट सेक्शंस के तहत में भी यहाँ पर केस को फाइल किया गया है। इवन की इन्वेस्टिगेशंस में यह भी पाया गया है कि जिस एक्सप्लोजिव्स का यहाँ पर यूज किया गया है वो है अमोनियम नाइट्रेट। आपको बता दें कि पहले की जो अमोनियम नाइट्रेट है ये अपने आप में कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन अगर इस अमोनियम नाइट्रेट के साथ में कोई भी सेकेंडरी सब्सटेंस इसके साथ मिक्स किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि फ्यूल हो या फिर ऑयल हो, तब ये एक्सप्लोजिव्स हो जाता है। और अगर लीगल स्टेटस की बात करें इंडिया में, तो जो अमोनियम नाइट्रेट है इसके सेल और पोजीशंस को लेकर टाइटली इसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि 2012 के टाइम में अमोनियम नाइट्रेट के लीगल स्टेटस में यहाँ पर एक अमेंड की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा गया कि इसमें 45%
सेकेंडरी सब्सटेंस को अगर इसमें मिक्स किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के साथ में, तो ये और भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है और इसे आप और हम परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज से लेकर जो सेल है, इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। लेकिन जिस कार का यहाँ पर यूज किया गया, इसको लेकर काफी सस्पेंस हमें देखने को मिला है कल से लेकर अब तक। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस कार को यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सेल किया गया है। ओरिजिनली हुंडई i20 का जो ऑनर है ये सलमान के नाम पर है, लेकिन सलमान की तरफ से पहले नदीम को बेचा जाता है और नदीम की तरफ से फरीदाबाद का ही एक कार डीलर उसे यहाँ बेचा जाता है। और इस कार डीलर से यहाँ पर जो तारिक है, जो पुलवामा का रेजिडेंट है, इसे बेचा जाता है। और इस तारीख के बाद में i20 कार को खरीदा जाता है डॉक्टर उमर की तरफ से, जो कि फरीदाबाद में एक एज ए डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। और ये जो इमेज सामने निकल के आ रही है, ये डॉक्टर उमर की है, जो जिस टाइम में कार में ब्लास्ट हुआ, कहा यह भी जा रहा है कि ये उस टाइम में प्रेजेंट थे कार के अंदर में ही। खैर इसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है, इसे यहाँ पर टेम्पोररी क्लोज कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि रेड फोर्ट को 3 दिन के लिए जो विजिटर्स की एंट्री है, इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया गया ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से की जा सके। खैर यहाँ पर इस मैसिव दिल्ली ब्लास्ट को फरीदाबाद टेरर नेटवर्क से भी लिंक करके देखा जा रहा है, जहां पर कल अर्ली मॉर्निंग के टाइम में अराउंड 3000 केजी के जो एक्सप्लोजिव्स है ये रिकवर किए गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिसमें पहले तो यहाँ पर 350 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट है इसे यहाँ पर रिकवर किया गया। पहले तो ये भी बातें की जा रही थी कि ये RDX भी हो सकता है, और इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में लगभग 3000 केजी यहाँ पर IED, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव मटेरियल को यहाँ पर सीज किया गया। इसके अलावा यहाँ पर वेपन्स के तौर पर रशियन मेड क्रीनकॉव असॉल्ट राइफल भी था, इटालियन बेरेटा पिस्टल्स भी था, मल्टीपल मैगजीन्स भी थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के तौर पर यहाँ बैटरीज, टाइमर, डेटोनेटर सर्किट्स और वायर्स भी थे। इसके अलावा भी यहाँ पर लॉजिस्टिक रिकॉर्ड्स के तौर पर व्हीकल ट्रैकिंग डेटा, फेक IDs, फंड ट्रांसफर ट्रेल्स भी थे। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके बाद में ये जो पूरी घटना है इसे अब लिंक करके देखा जा रहा है व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के साथ में, जिसपे फिलहाल तो अभी 4 इमेज सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इसके अलावा भी काफी लोग इसमें शामिल थे। इवन की इस पूरे नेटवर्क में एक वुमेन भी शामिल थी, जिसके कार में ये बताया जा रहा है कि एक AK-47 भी यहाँ पर रिकवर किया गया है। कल तक तो ये बातें मालूम चल रही थी कि हो सकता है कि जो वुमेन डॉक्टर है ये इन्वॉल्व ना हो, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो वुमेन डॉक्टर है इसे लखनऊ से अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल निकल के आता है कि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है ये एक्चुअली है क्या। 2000 के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से LOC के जरिए आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशन की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है 2015 से 20 के बीच में फेज 2 के टाइम में हाइब्रिड लोकल मिलिटेंट्स का यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि पार्ट टाइम जो रेडिकल्स होते हैं जिन्हें कुछ खास ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत उन्हें फॉर्मल ट्रेनिंग देने के बाद में इसका यूज किया जाता है स्लीपर सेल की तरह, या फिर ये एक सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करते हैं। और फेज अप 3 में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उन्हें रिक्रूट किया जाता था, उनका यूज किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम्स है इसमें जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, इनका यहाँ पर सपोर्ट लिया जाता है और इसके जरिए पाकिस्तान अपने एक्टिविटीज को अंजाम देता है। क्योंकि जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स है, चाहे डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो, इनके ऊपर डाउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग बहुत जल्द डॉक्टर्स की बातों में आ जाते हैं। इवन कि आज के टाइम में डॉक्टर्स को तो भगवान कहा जाता है। फिर जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो इमेज सामने निकल के आ रहे हैं, इसके बाद में दिल्ली के साथ साथ मुंबई हो या हरियाणा या फिर उत्तराखंड या फिर यूपी हो, काफी ऐसे स्टेट्स में हाई अलर्ट इशू कर दी गई है। इवन कि आज के टाइम में PM मोदी जो कि भूटान में है, इन्होंने वहां से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये कहा कि जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उन्हें प्रॉपर तरीके से जस्टिस दी जाएगी। अभी जस्टिस किस तरीके से होगी, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यहाँ पर कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे ओनली पॉज किया है, इसे हमने रोका नहीं है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान के टेरर लिंक का यहाँ पर कनेक्शन अगर ये कंफर्म निकल के आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर भारत इसका रिस्पांस करेगा, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद में जो भी इस घटना के पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इवन की राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी इस ट्रेजेडी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है विल बी ब्राउट टू जस्टिस एंड विल नॉट बी स्पेयर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।